સરસ છે, મૌલિક છે। हाँ भाई, लेकिन ये आपके पास कैसे? वो पापा के पास था, अब वो तो गुजर गए और पैसों की जरूरत थी। ठीक है, ये लो। अरे अरे लेकिन पैसे तो गिन लेते हैं भैया। आपने फोन किया था? जी जी सर। और हाँ हाँ सर, ये वही हीरा है जिसके बारे में पुलिस ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी। और तो इसके ऊपर जो सीरियल नंबर है वो जो हीरा चोरी हो गए उसके साथ मिलता है। कौन लाया था? सर यही था। इसके नाम नंबर पता, सारी डिटेल्स निकालो। क्यों मुझ पे अपना टाइम और पैसा बर्बाद करूं छू पिंकेश? जब से ये पैरालिसिस का अटैक आया है, काम धंधा छोड़ के घर बैठा हूं और तू भी अपना काम खोटी करके दिन रात मेरी सेवा में लगा हुआ है। पापा, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। देखना, बहुत जल्दी आपके पाँव में बिल्कुल बिल्कुल पहले जैसी ताकत आ जाएगी। मेरी ताकत तो तू है बेटा, लेकिन मेरे कारण तुझे पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम धंधे पर लगना पड़ा। पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मम्मा के गुजर जाने के बाद आपने मेरा कितने अच्छे तरीके से ख्याल रखा। ये सब तो कुछ भी नहीं है। मैं बहुत जल्दी बहुत पैसे इकट्ठे करूंगा और मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में आपका इलाज कराऊंगा। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? हमने कुछ नहीं किया, चोर चक्के मिल गए, धर दबोचा, मारा पीटा, रुपया पैसा मोबाइल सब छीन लिया। अकेले जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी अकेले जाने की? एक तो कंपनी ने पहले ही काम से निकाल दिया, बेरोजगार बैठे हो, और ऊपर से वो कॉम्पेंसेशन के पैसे। कितने पैसे मिले थे? 25,000। सारे के सारे गए। हे भगवान, किस पनौती के साथ मेरी शादी कर दी है। इससे तो अच्छा होता कि मुझे कुएं में ढकेल देते। हाँ, कोई पानी पिला देता। बहुत दर्द हो रहा है, पेन किलर हो तो दे देना मुझे। पेन किलर? पेन किलर चाहिए आपको? एक तो वैसे ही पेन बन के हमारे सर पे बैठे हो। एक काम क्यों नहीं करते, खुद ही को किल कर लो, कम से कम हमारा पेन कम हो जाएगा। फूलों की लड़ी वहां पे लगवा देना और सभी कुर्सियां ना वहां पे रखवा देना, समझे? अरे दीनदयाल भाई, हाँ कैसे हो? अरे बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। मैं अरे पापा, अंकल एक मिनट। हाँ, पापा, प्रीति पिंकेश के साथ भाग गई। अरे गधेड़ा, मेरा मुंह क्या देख रहा है? उस कमीने को ढूंढो, उसे मार डालो। जाओ जाओ जल्दी। जी पापा। देखो, हम संबंधी बाद में, पहले अच्छे दोस्त हैं। जिस लड़के के लिए प्रीति मेरे बेटे रोनित को मंडप पर छोड़कर चली गई है, वो बचेगा नहीं, मार डालेंगे उसे। हेलो राहुल, रोनित को फोन देना। तो चिंता ना कर प्रीति, बस एक बार हमारी शादी हो जाए, उसके बाद हम सबको मना लेंगे। तुम तो जानते हो ना पिंकेश, मेरे पापा और विक्की भैया को कैसे खूंखार जानवर हैं वो। बस एक बार इस खंबात से निकलकर मुंबई पहुंच जाएं,
उसके बाद मेरी जान में जान आएगी। बस 5 मिनट रुकेगी यहाँ पे। चलो चलो, चाय नाश्ता करके जल्दी से आ जाओ। चलो फटाफट। હું પાણીની બોતલ લઈને આવું છું। सॉरी भाई। पिंकेश! हाँ, बात लव की अरेंज मैरिज नहीं न थी। अभी शादी नहीं करनी। सू कि तू मिल मुझे। जो गलती पापा ने कर ली वही गलती मैं भी करूं। तेरे बाप की गलती मैं नहीं, तू है। माँ सुनो ना, आई लव यू। लव यू ध्यान रख अपना। अच्छा, मैं 1 सेकंड में बाद में बात करता हूँ। ओह, आई एम सॉरी। बात समझ में नहीं आ रही तेरे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कोई लड़की पे हाथ उठाए या उसकी बेइज्जती करे तो मेरे अंदर का जानवर बाहर निकल आता है। क्या हो रहा है ये? हीरो बनने की जरूरत नहीं है, पुलिस केस है, सीधा अंदर जाओगे। मैं तो बस इसकी स्ट्रेचिंग करवा रहा था। स्ट्रेचिंग? चलो तुम्हारी स्ट्रेचिंग हम करवाते हैं हवालात में। मटके का पानी पिएगा भाई? कहीं सर सिंघम बनवाने शौक है ना एटले। ये भरूच पुलिस का सिंघम ही तो है। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ ज्यादा है, ऐसा सुना है मैंने। Am I right? इंस्पेक्टर जय पाठक। सर तो फिर बारोट सर? बारोट कुछ दिनों के लिए एक अंडरकवर मिशन के लिए गया है। सर आई एम सॉरी, गलती हो गई। सर मैं भी सॉरी। अरे कोई बात नहीं, क्या है कि अपनी पर्सनालिटी थोड़ी हीरो जैसी है तो कंफ्यूजन हो जाता। और वैसे भी इतने बड़े गुजरात में ऐसे छोटे मोटे किस्से होते रहते हैं। अभी काम पे लग जाएं? सर। जी सर। यहाँ पे सारे विटनेस को इकट्ठा करो, सबसे पूछताछ करो और सबको क्राइम स्पॉट से हटाओ। ठीक है सर। ओके सर। पिंकेश! पीछे लीजिए। सर, 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 इन्होंने ही मारा है मेरे पिंकेश को सर। इन दोनों ने मिलकर मेरे पिंकेश को मारा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी बोली जा रही है। सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पापा समझो। 1 मिनट। पिंकेश! 1 मिनट। देखिए, आप चिंता ना कीजिए, हम हैं ना। अब इन्हें लेके जाइए और गाड़ी में बिठाइए। सर, पंचनामा करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मैं और पिंकेश बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से मेरे भैया और पापा नहीं माने और फिर जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवानी चाहिए। इसलिए मैं और पिंकेश मुंबई भाग के जा रहे थे और फिर इन दोनों ने मिलके। नहीं सर, हमने उसे नहीं मारा। इसके ऊपर उस लड़के का भूत सवार था। हम तो इसे सिर्फ वहां लेने गए थे। हाँ सर, और जब तक हम वहां पहुंचे तब तक वो लड़का मर चुका था। ऑफिसर, मेरे क्लाइंट के खिलाफ ना तो आपके पास कोई सबूत है ना कोई एविडेंस, और अगर पूछताछ खत्म हो गई हो तो हम चलें? ठीक है, आप लोग अभी यहाँ से जा सकते हैं। चलो बेटा।
तू सिर्फ एक बार घर चल, दिखाता हूं तुझे। अगर हाथ भी लगाया ना तो स्ट्रेच करके 1.5 फुट लंबा कर दूंगा। शादी के मंडप से होने वाली बीवी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। लड़के का खून तो खूब खौला होगा। दूल्हे और उसकी फैमिली की जन्म पत्री निकालो, और ये जो पिंकेश है, पता लगाओ कि उसकी या उसकी फैमिली के किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी। और वागेदा पाठक विक्टिम की फैमिली को इन्फॉर्म कर। यस सर। पिंकेश, मेरी इसी हालत के कारण मैं उसकी जान नहीं बचा पाया। जाते जाते आया था वो मेरे पास। बेटा संभल के जाना, एक दूसरे का ख्याल रखना। पापा, अब दवाई टाइम से ले लेना। मैंने बटुक महाराज को बोल दिया है, वो रोज आकर खाना बना देगा और आपकी पाँव की मालिश भी कर देगा। जाते जाते भी उसे मेरी ही चिंता थी। पिंकेश प्रीति से बहुत प्यार करता था, पर प्रीति के भाई विक्की ने ही उसे मार डाला। लेकिन आपको कैसे पता कि विक्की नहीं? वो आया था मेरे पास। बुड्ढे, किधर है तेरा बेटा पिंकेश? मालूम नहीं। वो मेरी बहन को बेला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया है। अगर वो नहीं मिला ना, तुझे मार डालूंगा यहीं पे। बता। हाँ बोल, कहाँ पे? नजर रख उस पर, नजर रख। मैं बस आ रहा हूँ 10 मिनट में, नजर रख उस पर। तू ना तेरे बेटे की अर्थी का इंतजाम करके रख ले। गन पॉइंट पर धमकी देकर गया है सर। ऐसे किसी के पास गन हो सकती है? नहीं, नहीं करूंगी मैं शादी। तेरे जैसी बेटी को तो पैदा होते मार डालना चाहिए था। ये क्या कर रहा है तू? है? अरे जवान बेटी है, उस पर हाथ नहीं उठाते। इसकी बेशर्मी तो देखो, इतना सब होने के बाद भी जिद नहीं छोड़ रही। खानदान की नाक कटवा दी इसने। वो तो हरिशंकर जी की मेहरबानी है कि वो अब भी अपने बेटे रोनित की शादी इससे करने के लिए तैयार है। चल इधर आ। इस समय ऐसी बात करने का टाइम नहीं है। जवान बेटी है, सदमे में है, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर लेगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देख, सदमे से बाहर आने दे, फिर बात करते हैं। अच्छे से पूरे घर की तलाशी लो। सर लेकिन तलाशी किस बात की? तेरी गन, जिससे तू लोगों को धमकियां देता फिरता है और लोगों के मर्डर करता है। सर क्या कह रहे हैं सर? सर किस गन की बात कर रहे हैं? ये गन मिली है। किसी गन की बात कर रहा हूं मैं, आपके बेटे की गन। चल, तेरी तकदीर तो आप छुट्टी पे है। तेरी बारात का टाइम हो गया, इसको लेके जाओ। लेकिन सर। लेके जाओ इसको। सर लेकिन तो आप इनके करीबी हैं, मेरा मतलब इनके खास है ना? कितने खास? बचपन के दोस्त। मतलब कृष्णा सुदामा टाइप, जो दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पिंकेश का मर्डर भी करना पड़े तो भी, या फिर कोई खास वजह। देखिए सर, आप लोगों ने मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मेरे खास दोस्त पर इल्जाम मत लगाइए। पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि उस कमीने पिंकेश को किसने मारा है। आ गए दोस्ती निभा के। अपने घर की और घर वालों की तो आपको पड़ी नहीं है। जब देखो तब उसके घर जाते रहते हैं। दीनदयाल बचपन का दोस्त है, मुसीबत में उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मुसीबत तो आनी ही थी। मुझे रिजेक्ट करके उस पिंकेश से शादी करने चली थी वो। तू कैसी बातें कर रहा है? सही कह रहा है। अपने बेटे की इज्जत की तो पड़ी नहीं है आपको। जिस दोस्त की लड़की ने इसे बेइज्जत किया, उसी के आगे पीछे घूमते रहते हो। सर बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। सर पिंकेश को लगी बुलेट विक्की के गन से फायर नहीं हुई है।
उसका मर्डर 9 mm से हुआ है, किसी और गन से। ठीक है, विकी को जाने दो, पर हाँ नजर रखो उस पर। हो सकता है कि उसी के कहने पर किसी ने पिंकेश को मारा हो। सर जिस गन से पिंकेश का मर्डर हुआ है उसी गन से 2 शूटआउट्स पहले भी हो चुके हैं खंबात में, जयेश पटेल और लाखों दरबार के बीच। सर लाखों को 3 साल पहले भी अरेस्ट किया था, लेकिन बेल पर छूट गया। ना वो गन मिली, ना लाखों ने गन के बारे में कुछ बताया। सर शादी में आए सारे बारातियों से पूछताछ की। पिंकेश के मर्डर के टाइम दूल्हा रौनक शादी के हॉल से गायब था। और सर कुछ मेहमानों ने सुना दूल्हे का बाप दूल्हे से फोन पे कह रहा था पिंकेश को ढूंढो और खत्म करो। तुम्हें रोने तो और उसके घर वालों से पूछताछ करने के लिए जाओ। भाई लाखों दरबार से जरा मिल के आता हूं, ठीक है? यस सर। आप यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हैं? आप प्लीज घर जाइए। मैं कैसे जा सकता हूँ सर? आपने तो मेरे बेटे के कातिल को छोड़ दिया सर। विकी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम कातिल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। अरे भाई, आपके बेटे का लाखों दरबार के साथ कोई कनेक्शन था क्या? वो गुंडा? मेरे बेटे ने कभी किसी को नजर उठा के देखा नहीं आज तक। उसका किसी गैंगस्टर से रिलेशन कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से पिंकेश को अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, बहुत टाइम हो गया। पूरी पार्टी ने कहा अभी तक वो मुंबई नहीं पहुंचा है। तो एक काम करता हूँ, मैं उसको एक फ़ोन लगा लेता हूँ, बहुत टाइम हो गया। रौनक, पिंकेश के मर्डर के टाइम ना तुम मंडप में थे और ना ही रिलेटिव्स के साथ तुम प्रीति को ढूंढ रहे थे। कहाँ थे तुम? तुम्हारे पास ब्लैक बाइक है ना? किले भी ब्लैक बाइक पे आया था। सर मैंने पिंकेश का मर्डर नहीं किया। बोलो, अगर तुम मर्डर स्पॉट पे नहीं थे तो कहाँ थे? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अंदर डालना पड़ेगा। सर ऐसे कैसे लॉकअप में डाल सकते हैं आप मेरे बेटे को? क्यों नहीं डाल सकते? देखो, चल उठा, चल इसको अंदर डालते हैं। चल। सर मैं बताता हूँ मैं कहाँ था। पर पापा के सामने नहीं। पापा प्लीज मुझे 2 मिनट बात करवा दो ना सर। सर 3 साल पहले मैं अरेस्ट हुआ। हफ्ते भर बाद ही डिलीवरी के वक्त मेरी बीवी की मौत हो गई। उसी वक्त मैंने गांठ बांध ली, अब कोई गलत धंधा नहीं करूँगा। 3 साल पहले जिस गन से तुमने 2 लोगों को घायल किया था वो गन कभी रिकवर नहीं हुई। उस वक्त तुमने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था कि जब पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही थी तो तुमने वो गन फेंक दी थी, लेकिन तुम्हें याद नहीं कि कहाँ फेंकी थी। वाकई में याद नहीं है? अब आपसे क्या छुपाना सर, उन दिनों मेरा गन्स का अंडरग्राउंड धंधा था। उस वक्त मैंने वो गन बेच दी थी, लेकिन अब ये याद नहीं किसे बेची थी। क्या क्या प्लान बनाया था। प्रीति की शादी पे हमें काफी उम्मीदें थी। सोचा था प्रीति की शादी हो जाएगी, हम और बिक्की बाराबंकी शिफ्ट हो जाएंगे। बिक्की गांव में बिचौलिए का धंधा शुरू कर लेगा और हम रिटायरमेंट की जिंदगी जिएंगे। सब मिट्टी में मिल गया। धीरज रख यार, प्रीति को थोड़ा शांत हो जाने दे। फिर उसके बाद जो है रोनित के साथ उसकी शादी के लिए कन्विंस करते हैं। सब्र कर। तू हमेशा आशावादी रहा है, हमें प्रीति पे भरोसा नहीं है। प्रीति बहुत ही सेल्फिश निकली, वो हमेशा अपनी खुशियों के बारे में सोचती है। ऐसी बातें नहीं करते, प्रीति तेरी बेटी है। हाँ अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है।
ठीक है। कोई लीड मिली? अभी तो नहीं सर। सर, ये फ्रेश प्लेट है। हाँ, पिंकेश के मर्डर के टाइम धुला रौनित दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उसने कॉल गर्ल्स बुला रखी थी और उसके पापा रिलेटिव्स के साथ प्रीति को ढूंढ रहे थे। और सर, आपको गन की कोई लीड मिली? नहीं, न कोई लीड न कोई सबूत, डेड एंड। मतलब कि घूम फिर के हम वापस वहीं आ गए, बैक टू स्क्वायर वन। हाँ, वैसे तो इन सब के पास पिंकेश का मर्डर करने का मोटिव है, लेकिन हमें पक्का मोटिव और पक्का एविडेंस चाहिए। सर, आपने पिंकेश की डेड बॉडी के पास क्या कोई बैग देगा? बैग नहीं सर, दरअसल क्या है, उस बैग में हमारे 3 करोड़ के डायमंड्स थे। क्या? हाँ सर, एक्चुअली पिंकेश मेरी कंपनी में आंगड़िया में काम करता था ना। अरे पिंकेश आ गया तू। ये डायमंड्स की थैली है, उसे बीके पटेल के मुंबई वाले ऑफिस में पहुंचाना है, ठीक है? ये ले जा और संभल के जाना। पहुंचते ही मुझे फ़ोन कर देना। जी सर। ओके। और सर, मैं आपको बता दूं कि पिंकेश इनका ही पार्सल लेके जा रहा था। सर, मेरे पूरे 3 करोड़ के डायमंड्स थे, पिंकेश की बॉडी के पास मिले बैग में होंगे। लेकिन वहां तो कोई बैग नहीं था। क्या? और हमें प्रीति ने भी ऐसे किसी बैग के बारे में कुछ नहीं बताया। एनीवेज, रहीमी, इनसे डायमंड के सारे डिटेल्स ले लो और सारे डायमंड मर्चेंट्स और ज्वेलर्स को इंटीमेट कर दो। वैसे तो आप लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, हर किसी डायमंड का एक यूनिक डिजाइन और नंबर रहता है, जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स। अगर हम एक भी डायमंड को ट्रेस कर पाए तो हमें सारे डायमंड्स मिल जाएंगे और उसके थ्रू हम पिंकेश के मर्डर तक भी पहुंच सकते हैं। सरस से मौलिक से। हाँ भाई, लेकिन ये आपके पास कैसे? वो पापा के पास था, अब वो तो गुजर गए और पैसों की जरूरत थी। ठीक है, ये लो। अरे अरे, लेकिन पैसे तो गिन लेते हैं भैया। क्या 3 करोड़ के डायमंड? लेकिन पिंकेश ने तो कहा था कि मुंबई जाते ही ये छोटा सा पार्सल किसी ऑफिस में पहुंचाना है। वो पार्सल कहाँ है? सर, वो तो पिंकेश के बैग में था। पर पिंकेश के पास तो कोई बैग नहीं मिला। सर, मुझे नहीं पता बैग कहाँ है। ठीक है, हम लोग चलते हैं। अब ये बैग मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि उसी से हमें हीरे भी मिलेंगे और पिंकेश का कातिल भी। मुझे नहीं पता। पिंकेश जिस अंगड़िया कंपनी में काम करता था, वहां काम करने वाले किसी को पता चल गया था कि पिंकेश डायमंड्स लेके मुंबई जा रहा है। उसने उस पर नजर रखी, मौका पाते ही उसका मर्डर कर दिया और फिर सारे डायमंड्स चुरा लिए। जिसके डायमंड चोरी हुए हैं, उस वीडी पटेल के बारे में कुछ पता चला है। आप जौहरी कम जादूगर ज्यादा लगते हो। मतलब हमने आपकी सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी निकाल ली। आपका मैथ्स में बहुत गड़बड़ है। आप हिसाब में हेरा फेरी करके अपनी पुरानी डायमंड्स की फैक्ट्री बंद कर देते हैं और नई शुरू कर देते हैं। आप ओरिजिनल डायमंड्स के साथ नकली डायमंड्स मिक्स करते हो, फिर उसकी चोरी का नाटक करते हो और इंश्योरेंस का पैसा घटक जाता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। अपने डायमंड्स की खुद ही चोरी करवा के इंश्योरेंस का पैसा दबोचने का इरादा है ना? आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैंने अपने हीरे नहीं चुराए। वैसे भी कांड वाली रात को मैं सूरत में था।
और पिछले 10 साल से मेरा हीरे का काम इतना चमक रहा है कि मुझे ऐसा वैसा तिकड़म करने की जरूरत नहीं है। पैसा इंसान में हैवान बनाई दे छे। आपके ये आदमी ने पिंकेश का मर्डर करके उसके डायमंड्स चुराए, सही कह रहा हूं ना? सो बात कर रहे छो। मेरे किसी भी आदमी को पिंकेश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पिंकेश और हीरो के बारे में अगर मेरे अलावा कोई जानता था तो वो था प्रहलाद पाठक और उसका बेटा संजय पाठक। संजय, बता इस वक्त महाभारत में क्या चल रहा है? सर ये क्या मजाक है? अरे ये मेरा बेटा है, आप मुझे बताइए क्या हुआ। एक मिनट, तुम्हें पता था ना कि पिंकेश डायमंड्स लेके मुंबई जा रहा है, इसलिए उसका मर्डर करके तुमने डायमंड्स चुरा लिए। डायमंड्स कहाँ हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर वो मेरा बेटा है, ऐसा कर नहीं सकता। दोनों को थाने ले चलो। सर मैंने मर्डर नहीं किया सर। कोई गलत नहीं हुई है सर। ये रहे आपके सारे डिटेल्स। आपने अपनी कंपनी और घर को गिरवी रख के एक बहुत बड़ा लोन लिया है और कंपनी के प्रॉफिट से आप सिर्फ इंटरेस्ट भर पा रहे हैं। इसलिए इस लोन को क्लियर करने के लिए आपने डायमंड्स की चोरी का प्लान बनाया। देखिए सर, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, हमने लोन लिया है, पर ये चोरी, ये सब मर्डर, ये सब हमने नहीं किया है। सर पिंकेश के मर्डर के टाइम पे मैं दिल्ली में था, आज ही वापस आया हूँ। सर आप दिल्ली होटल की डिटेल्स, सीसीटीवी कैमरा और फ्लाइट की डिटेल्स चेक कर सकते हैं सर। रेमी, इनके फ्लाइट और होटल के डिटेल्स क्रॉस चेक करो। और हाँ, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते। फिलहाल आप लोग जाइए। समझ में नहीं आ रहा है कि पिंकेश को किसने मारा और क्यों मारा। आई बाबा। मैंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया है। ये उसकी अस्थियां हैं। मैं इतना अपाहिज हूं कि अपने बेटे की अर्थी को कंधा भी नहीं दे पाया। मैंने पिंकेश से कहा था कि मेरा अस्थि विसर्जन जूनागढ़ के दामोदर कुंड में करे। अब मुझे उसका अस्थि विसर्जन करना पड़ रहा है। अब इस हालत में कैसे जाता? मैं यहां आ गया। ये अस्थियां मैं आपके हवाले करता हूं सर, ताकि आपके लिए पिंकेश एक फाइल न बन रह जाए। उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हरी भाई, पिंकेश को न्याय जरूर मिलेगा और हम आपके दुख को समझते भी हैं, लेकिन बाबा, दामोदर कुंड हूं तुमने लई जयेश, और चिंता मत कीजिए। हाँ बेबी, मैं शोरूम में हूँ। हाँ मैं एक सेकंड बताता हूँ ना। अच्छा भैया सुनो, इसका इंडिकेटर चल नहीं रहा। अरे मुझे शायरी वारी नहीं आती। हेलो, लगता है नाराज हो गई। जी सर। इसकी नंबर प्लेट क्यों नहीं लगवाई? सर अभी अभी 2 दिन पहले ही ली है बाइक। आरटीओ ऑफिस से जैसे नंबर आ जाएगा मैं लगवा लूंगा। है ना सर? यहाँ से लगवा दें। जी सर। पिंकेश मर्डर के आई विटनेस ने कहा था कि फायर करने वाला बिना नंबर प्लेट की बाइक पे आया था। हो सकता है कि उसने बाइक नई ली हो। एक काम करो, खंबात शोरूम से रिसेंटली खरीदी गई नई बाइक ब्लैक की लिस्ट निकालो और चेक करो उसका कोई पिंकेश के साथ कनेक्शन तो नहीं। जिसका कनेक्शन होगा वो किलर हो सकता है। ओके सर। सर, बाइक शोरूम के डीलर से मैंने बात करके लिस्ट ले ली है और जितने भी ब्लैक बाइक के ऑनर्स थे उनसे मैंने पूछताछ कर ली है, लेकिन उनका पिंकेश से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उनके पास कोई मोटिव था उसे मारने के लिए। कुछ तो है इस केस में जो हमसे छूट रहा है। केस इतना सिंपल नहीं है। ये सारे लोग कह रहे हैं कि मर्डर के वक्त ये कहीं और थे। हो सकता है कि हमें गुमराह कर रहे हो।
ये कह के कि हम एक दूसरे के साथ थे, ये अपना एलिबाई स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सर मुझे लगता है कि मर्डर विक्की ने किया होगा। लेकिन विक्की की गन से तो बुलेट फायर ही नहीं हुआ। शायद रोनित ने किया। वो तो कॉल गर्ल के साथ बैचलर पार्टी कर रहा था। हो सकता है कि उसने उसे पैसा देके झूठी गवाही देने के लिए बोला, क्योंकि हमें कोई ऐसे ठोस सबूत या फोटोज तो मिले नहीं है जिससे ये पता लगे कि वो पार्टी में ही था। मुझे तो संजय पाठक पे डाउट है, क्योंकि इसके पास डायमंड चुराने का बहुत बड़ा मोटिव है। एयरलाइन कंपनी से क्रॉस चेक किया, लेकिन उन्हें पैसेंजर डिटेल्स भेजने में टाइम लगेगा। हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मर्डर के टाइम पे ये दिल्ली में था या नहीं, क्योंकि होटल ने अभी तक सीसीटीवी फुटेज भेजा नहीं है। अब बचा वीडी पटेल। शक के घेरे में तो ये भी आता है। ये मर्डर बहुत ही शातिर है। क्राउड के बीच में दिन दहाड़े किसी को शूट करके चला गया और हमारे लिए कोई क्लू भी नहीं छोड़ा। हेलो, खंबात पुलिस स्टेशन। आपने फोन किया था? जी सर। और हाँ सर, ये वही हीरा है जिसके बारे में पुलिस ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी। और तो इसके ऊपर जो सीरियल नंबर है वो जो हीरा चोरी हो गए उसके साथ मिलता है। कौन लाया था? सर यही था। इसके नाम नंबर पता, सारी डिटेल्स निकालो। अब कौन उजाड़ के चला गया तुम्हें? पिंकेश को मार के जो डायमंड्स चुराए थे, कहाँ रखे हैं वो? सर, ना ही मैंने मर्डर किया है और ना ही मैंने डायमंड्स चुराए। सर्च करो। डायमंड्स कहाँ है? सर, मैंने डायमंड्स नहीं चुराए। चल। नई बाइक, नई घड़ी, ये चमक धमक कहां से आई? बोलता है तू। एक बताता हूँ, ना ही मैंने मर्डर किया है और ना ही डायमंड चुराया है। और तुमने एक चोरी का डायमंड बेचा है, बाकी के कहाँ हैं? वो तो जिसके थे वो ले गए। कौन? पंकज। तुझे क्या लगा तू ये डायमंड्स लेके मुंबई की बस पकड़ के हमारे हाथ से छूट जाता? मुंबई क्या, पाताल में भी छिप जाता था तो भी ढूंढ निकालता। पाठक, पिंकेश का मर्डर डायमंड्स के लिए किया या कोई और वजह थी? सर, मैंने पिंकेश को नहीं मारा। फिर ये डायमंड कहां से आए? बताता हूँ सर। सर, मेरा दोस्त रोहित डायमंड की फैक्ट्री में काम करता है। मैंने जब इससे चेक करवाया तो डायमंड असली थे। मैंने सारे डायमंड इसके पास रखे और एक एक बेचने को कहा। इसमें से एक डायमंड हमने बेचा और पैसे आधे आधे बांट लिए। सर, रोहित की नीयत फिर गई। इसने एक और डायमंड बेचा मुझे बिना बताए। मेरा और रोहित का बहुत झगड़ा हुआ। मैंने अपने सारे डायमंड्स लिए और मुंबई की ट्रेन पकड़ के बेचने के लिए रवाना हो गया। फिर वो बाइकर कौन था जिसने पिंकेश का मर्डर किया? सर, मुझे नहीं मालूम।
सर वैसे तो पापा का कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन पता नहीं किसने क्यों, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपने कुछ देखा? हाँ साहब, मैंने देखा, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था और उसकी बाइक भी नहीं लगती थी, उसका नंबर प्लेट भी नहीं था और वो उसे मुड़ के भाग गया। सेम मॉडस ऑपरेंडी। सर, दीनदयाल का भी उसी गन से मर्डर हुआ है जिस गन से पिंकेश का मर्डर हुआ था। अगर पिंकेश का मर्डर डायमंड्स की वजह से या फिर लव अफेयर की वजह से हुआ तो फिर सेम किलर दीनदयाल को क्यों मारेगा? शायद कोई पर्सनल वजह रही होगी। दोनों का सीना गोलियों से छन्नी करके किसने अपनी निजी खुन्नस निकाली होगी। हाँ, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जिसकी दुश्मनी दोनों के साथ हो? दोनों मर्डर्स में एक और सिमिलैरिटी है, बिना नंबर प्लेट वाली नई बाइक। हाँ, रहीम ने पूछताछ की थी, लेकिन बाइक खरीदने वालों से उसे कोई सुराग नहीं मिला। टेस्ट ड्राइव, शोरूम में बाइक टेस्ट ड्राइव के लिए दी जाती है। पता करो कि मर्डर के दिन कौन से शोरूम से ब्लैक कलर की बाइक टेस्ट ड्राइव के लिए दी गई थी और किसको दी थी। टेस्ट ड्राइव के वक्त शोरूम में लाइसेंस की कॉपी देनी पड़ती है। इट्स अ प्रोसीजर, फाइंड इट आउट। इंस्पेक्टर जय पाठक फ्रॉम खंबात पुलिस स्टेशन। न्यू बाइक को टेस्ट ड्राइव पे ले जाने वालों का रिकॉर्ड दिखाओ। ओके सर। हेलो हेलो सर, हमें कातिल के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गया है, पर सर आज भी वो फिर से बाइक टेस्ट ड्राइव पर ले गया है। तो आज किसको मारेगा? बाहर से जा, बाहर से। रिलैक्स, मैं लास्ट। क्या कर रहे हो पाठक? मुझे जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। 20 साल के करियर में बिना गोली चलाए आज तक काम चलाया मैंने, और बहुत शानदार चला है। आज मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत कर पाठक। लेकिन मैंने चलाई है। रमाकांत? अबे सीधा साधा भोला भाला हालात का मारा, तू कातिल कैसे बन गया? ये रही दुकान की रसीद जहां से तुमने हेलमेट, जैकेट और ग्लव्स खरीदे थे। हाँ सर, हेलमेट, ग्लव्स और जैकेट यहां से ही लेकर गया था। वो सब कैश से तुमने ये सब खरीदा ना? क्योंकि तुम्हारे पास तो इतना पैसा था ही नहीं। अभी सीधा सीधा बता,
तूने पिंकेश और दीनदयाल को क्यों मारा और विक्की को क्यों मारना चाहता था? उनको जीने का कोई अधिकार नहीं था। रास्ते में घसीट घसीट के एक एक बॉडी के पार्ट को कुचल कुचल के तड़पा तड़पा के मारना चाहिए था। इतना गुस्सा और इतनी नफरत, आखिर क्यों? उसने मेरा जीना हराम कर दिया था, मेरा सुख मेरा चैन सब छीन लिया। बीटी पटेल की कंपनी में काम करता था, अचानक काम से निकाल दिया मुझे। इसी बात का गुस्सा था मुझे। बेटे के जरिए मुझे पता चला कि बीटी पटेल 3 करोड़ का डायमंड पिंकेश संगड़िया मुंबई लेके जा रहा है। बस मेरे दिमाग में प्लान आया, अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। पैसे भी मिलेंगे और पैसे की वजह से इज्जत भी मिलेगी, और बीडी पटेल ने जो मुझे काम से निकाला था उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। बस मैंने टेस्ट ड्राइव के लिए शोरूम गया, वहाँ से बाइक ली और पिंकेश का पीछा करना शुरू किया, और पीछा करते करते बस के पीछे चला गया। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी डायमंड मुझे हाथ नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं। बस एक आखिरी उम्मीद थी, मेरे बचपन का दोस्त दीनदयाल ट्रांसफर लेके कहीं और जाने वाला था। मुझसे वादा किया था कि मुझे काम पे रखवाएगा अपनी जगह, लेकिन प्रीति की शादी टूटने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। उसने अपना ट्रांसफर कैंसिल कर दिया, मुझे जॉब दिलाने से मना कर दिया। उसका मना जरूरी था ना, इसलिए उसका रात का पीछा किया मैंने और उसको भी मार डाला मैंने। उसकी जगह जॉब के लिए मैं ट्राई कर रहा था। विकी ने तिकड़मबाजी करके वो जॉब अपने नाम कर लिया। विकी का भी मरना जरूरी था, उसके मरने के बाद ही मुझे वो जॉब मिलती। और हम आ गए तेरा खेल बिगाड़ने। अब क्या करेगा तू? तू अब जेल में सड़ेगा। चल। जूनागढ़ के दामोदर कुंड चलते हैं। मीरांश, तुमने सारे टेबल बुक करा लिए? मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। किस बात का सरप्राइज? ना तो आज मेरा बर्थडे और ना ही हमारी एनिवर्सरी है। सेलिब्रेशन ओकेजन देखकर नहीं, मौका देखकर करना चाहिए। आई नो प्रीत, हमारे मैरिज में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। मैं हमेशा अपने काम में बिजी रहा और जब तुम तकलीफ में थी मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया। चलो, फाइनली तुम्हें रियलाइज तो हुआ कि तुमने क्या किया है। जितने चाहे ताने मार लो, लेकिन प्लीज अपने दिल से कड़वाहट निकाल दो प्लीज। एक नई शुरुआत करते हैं ना प्रीत। प्लीज प्रीत, हमारे रिलेशनशिप को एक और मौका देते हैं ना प्लीज। क्या कहती हो? हाँ कहती हूँ। गाड़ी क्यों रोकी? क्या नीचे रख। मैडम, किलर का टाइम महराज ही था। युवा रिपब्लिक पार्टी का लीडर, उसकी वाइफ प्रीत भी उसके साथ में थी। ओके। और किलर ने सिर्फ महराज को ही मारा। बॉडी को मैंने पास के अस्पताल में भेज दिया है। और उसकी वाइफ काफी सदमे में। उसका कहना है कि वो किलर को देख नहीं पाई। मैडम, 3 बुलेट शेल्स मिली है,
महराज भाटी काफी पॉपुलर पॉलिटिशियन था। ये केस हमारी रात की नींद उड़ाने वाला है। प्रीत को थोड़ा टाइम देते हैं, फिर उनसे बात करते हैं और किलर की डिटेल्स लेते हैं। लवली दी बैग लेके कितने जा रही हो? लवली दी, पापा जी लवली दी भाग रही है, छेती आओ। लवली रुक जाओ, लवली जैसी भाग, हम ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चल पूरे खानदान की नाक कटवाने चली है तू। जस्सी ले चली से। पापा पापा मैंने चाट दो। ये लीजिए। प्रीत जी, अपने आप को संभालिए। गोली चलाने वाले की शक्ल तो देखी होगी ना आपने? उसने हेलमेट पहना हुआ था। बाइक का नंबर? कुछ नहीं देख पाई मैम, कुछ नहीं देख पाई। कुछ पता चला महराज का? संभाल। मैडम, मैं लोकेश, मैं रांच का दोस्त, और ये बनी प्रीत का भाई। मैं रांच हमेशा से समाज तो रखता और अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र करता था। सही कह रहे हैं मैडम लोकेश जी जी तो बहुत सही आदमी थे। इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा शॉक में हैं, लेकिन देखिए इस केस को हमें एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करना है, किलर को पकड़ना है। इसलिए महराज जी से जुड़ी कोई भी बात, वो चाहे पॉलिटिकल हो या पर्सनल, इस केस के साथ जिसका कनेक्शन हो सकता है, हमें बताने में प्लीज़ देर मत कीजिएगा। प्रीत, प्रीत देख, मैं जानता कि ठीक टाइम नहीं है, पर मैं क्या करूं? जिया जी के अंतिम संस्कार के लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। तू तो मेरे हालात जानती है। कितने पैसे चाहिए? कोई 5-1 लाख। और देख, जी जी लोकल हीरो थे यार, हजारों फॉलोअर्स थे उनके। अब सिर्फ घर में पूजा पाठ करने से तो नहीं चलेगा, एक आज सभा का आयोजन तो करना पड़ेगा ना। प्रीत जी की गाड़ी आ गई। मैम, आपके पति की मौत राजनीतिक षड्यंत्र के कारण हुई है। क्या आप अब राजनीतिक में कदम रखेंगी क्या? मैम बताइए मैम, प्लीज। मैम हेलो। पानी पी, वो पी ले। नहीं आएगा आपका महराज, कितनी भी घंटी बजा लो। मर चुका है वो। नहीं। हाँ जस्सी। ओ पापा जी, दरवाजा खोलिए, लगता है बाहर से लॉक कर दिया किसी ने। जस्सी, मेरा भी किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। ये जरूर लवली ने किया होगा। हाँ मैं पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ हो?
इतना टाइम क्यों लगाया? ओए सूरजमुखी, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है ना। शेफाली जी, अब राजनीति में नीति रह ही कहाँ गई है। बस सबको राज करना है और सत्ता पाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। त्रिपाठी जी, कोई कौन हो सकता है, कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, हमारी पार्टी अगले चुनाव में राजेंद्र के खिलाफ महरांस को चुनाव में खड़ा करने वाली थी। आप तो जानते ही हैं, पूरे शहर में राजेंद्र से ज्यादा महरांस का बोलबाला था। यूथ पर पकड़ थी उसकी, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर थे। अब महरांस तो रहा नहीं, तो फायदा राजेंद्र को ही हुआ। हमने मारा महरांश को, सबूत है क्या? 7 साल पहले इसी तरह नागेश्वर राव का मर्डर हुआ था। वो भी आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होने वाला था, तब भी आपका ही नाम उछला था। शेफाली सेन गुप्ता कपूर, वो क्या है ना शेफाली, महरांश का हमसे कोई मुकाबला नहीं था। और वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिलॉसफी। उसकी फिलॉसफी में ही गड़बड़ थी। जिस देश में लोग जाति और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, उस देश में वो शिक्षा और इलाज की बातें कर रहा था। उनकी फिलोसफी लोगों को काफी पसंद भी आ रही थी। कहीं इसलिए आपने उसे गोली तो नहीं मरवा दी? एक काम करो शेफाली, पहले सबूत लेकर आओ और फिर हमें गिरफ्तार करो। छोड़ो ना शेफाली, ये बेकार की मरने मारने की बातें। काफी देर से वेट कर रही थी ना तुम, और वैसे भी तुम्हारी ये जो वर्दी है ना, इसमें बहुत गर्मी होती है। एक काम करो, आराम से बटन खोलो और पांव पसार कर बैठ जाओ। ये हमारा पर्सनल कैबिन है। ना ही तो यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है और ना ही कोई कार्यकर्ता आता है। ये रमा है, और जो हमारे करीब रहता है उसकी तरक्की और तबादला दोनों बड़े आराम से हो जाता है। तुम भी आकर बैठ के देखो ना, कितना मजा आता है जिंदगी का। लंगोट में रहना सीख ले राजेंद्र, आज जमीन पर पड़ा हुआ है, कल हॉस्पिटल में रहेगा तू। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तूने राजेंद्र सिंह को मारा है। अच्छा, सबूत है तेरे पास? वैसे तो यहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं है। महरांश पढ़ाई में अव्वल था, यूपीएससी क्लियर की और आईपीएस की ट्रेनिंग छोड़ के राजनीति में लग गया। हमारे मोहल्ले में सब यही एग्जाम्पल देते थे कि बनना है तो महरांश जैसा बनो, क्योंकि उसने जो भी फैसले लिए सब सही थे, सिवाय एक के। कौन सा फैसला? प्रीत से शादी का। क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम प्रीत? सर आप ही सोचिए, एक ड्रग एडिक्ट से शादी करता है क्या वो? प्रीत ड्रग एडिक्ट है? क्या कर रहे हो? आज कोई समाज सेवा नहीं, आज पत्नी की सेवा। आया माँ? मामा, क्या हुआ? बेटा इधर। क्या हुआ माँ? कोई बात नहीं माँ, आराम से। एक सेकंड, आप आराम से बैठिए, मैं चादर बदल देता हूँ। I'm sorry प्रीत,
वो माने। मिराज प्लीज, कोई मेहरबानी मत करो मुझ पर। अभी फिर से बेल बजेगी और तुम स्कूल के बच्चे की तरफ भागते हुए जाओगे। प्रीत, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अरे मेरी माँ है वो, मेरा फर्ज बनता है उनकी देखभाल करना। और मैं तुम्हारी बीवी हूँ मेहरांश, बीवी की तरफ तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? प्रीत, मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया। तुम पहले से जानती थी मेरी लाइफ के बारे में। बेहतर होगा तुम एक्सेप्ट करना चालू कर लो। बनी हमने शादी तो कर ली है, पर आगे क्या? तूने यार मेरे लिए अपना घर छोड़ता, मैं तुझे थोड़ी कुछ होने दूंगा। यही कार चोर है लक्खू। निकल। चल कॉलर छोड़, चोर नहीं हूँ, गाड़ी मेरी है। चाबी खो गई थी इसलिए से खोल रहा था। तेरी ऐसी है। पुलिस होगी गुंडागर्दी करते हो? गुंडागर्दी मैं तुझे बताता हूँ, चला जा। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? चल बताता हूँ, चल तेरी गाड़ी लेके आगा। यार मैडम, फॉरेंसिक ने महरांश के फ़ोन और लैपटॉप से डाटा रिट्रीव कर लिया है, इसमें कॉपी है। ओके। हाँ, एक बंदा हाथ लगा, कार चोर। कार चोर? प्रीत से तार जुड़े इस कार चोर के। चलो। क्या मैडम, एसी लगवाना चाहिए ना इंटरोगेशन रूम में? अब बोलो तो एक फर्स्ट क्लास एसी सेकंड हैंड में दिलवाओ। लखू तो एयर कंडीशन की नहीं, अपनी कंडीशन की फिक्र कर। मर्डर का चार्ज लगाया तेरे पे, वो भी एक नामी नेता का। बुरा फंसने वाला है तू। टिंगल कर रहे हो ना मैडम, सब समझता हूँ मैं। ना होल पट्टी देके डराने का फॉर्मूला ना पुराना हो गया। फूल नहीं देते हम, सीधा कूट देते हैं। अरे मैडम, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आप लोग मुझे मर्डर के चार्ज में फंसा रहे हो? नाटक बंद कर, इसे देख और अच्छे से बता, जानता है इसे? यादव का कहना है तुम्हारा चक्कर महरांश की बीवी प्रीत के साथ है। देखा यादव, मैंने कहा था ना, लक्खू जैसे फटीचर आदमी के साथ प्रीत का चक्कर हो ही नहीं सकता। ओ मैडम, फटीचर नहीं हूँ मैं, महीने का 1 लाख 1.5 लाख कमाता हूँ, और वो प्रीत क्या मुझे पालेगी? उल्टा मैं उसके खर्चे उठाता था। सच आ गया ना जुबान पर। अब बता, कार चोरी करते करते प्रीत को कैसे फंसाया? तो शादी से पहले मैं प्रीत को ड्रग सप्लाई करता था। नशे की लत थी प्रीत को, उसे माल मिलता था और मुझे मजे। लेकिन प्रीत के भाई बनने को जब हम दोनों के बारे में पता लगा तो उसने महराज के साथ उसकी शादी कर दी। धीरे धीरे उसके नशे की लत भी छूट गई, दिल तोड़ के चली गई वो मेरा। बस उसी दिन से मैंने भी ड्रग्स की लाइन छोड़ दी। ओए मजनू, प्रीत के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि तू शादी के बाद भी उससे बात करता था फोन पे। साहब, प्रीत ने खुद मुझे ढूंढा था सोशल मीडिया पे, फिर कॉल भी किया था मुझे। लक्कू प्लीज मेरी बात सुन, मैं सच में तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तू मुझे यहाँ से कहीं ले चल, कहीं दूर चलते हैं ना हम दोनों। एक बात और, मैं अकेले नहीं आऊंगी, मिरांज के दिए हुए पैसे और गहने लेकर आऊंगी। प्रीत थोड़ा वेट कर, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा प्रीत, वो गहने कितने के होंगे वैसे? महराज को शक हो गया था तुम दोनों पर, तुम दोनों का मिलना मुश्किल हो गया था, इसलिए तुमने महराज के मर्डर का प्लान बनाया। कुछ भी कहोगे मैडम, एक औरत होते हुए मेरी सिस्टर पे इतना घटिया आरोप लगाते हो, आपको शर्म नहीं आती? उस कार चोर ने कहा और आपने मान लिया। झूठ बोल रहा है वो, मेरे से पूछ लो, कहानियां बना रहा है। सच है क्या है? सच है बनी, मेरा लक्खू के साथ अफेयर था। तेरा दिमाग फिर गया? लक्खू ने यह कबूल किया है कि उसने महराज को मारा है, प्रीत के कहने पर। ये झूठ है और लक्खू से मुझे कोई प्यार नहीं था। मैं लक्खू का सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी ताकि मैं मिरान से अलग हो सकूं। पर क्यों? क्या पति पत्नी में रिश्ते अच्छे नहीं थे? मिरांश और मेरा प्यार से ज्यादा दया हमदर्दी का रिश्ता था।
उसके लिए तो मैं सिर्फ एक सोशल प्रोजेक्ट थी जिसने मेरे जैसी नशे की मारी औरत का भला किया था। बनी, मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं प्रीत से शादी कर रहा हूँ और एक ऐसी लड़की को नई जिंदगी दे रहा हूँ जो नशे की गिरफ्त में है। मेरांश द ग्रेट के लिए हम सब बेचारे थे। उसकी अपनी माँ, मैं, मेरा भाई, हम सब पर एहसान थे मेरांश के। बनी, तुम पर क्या एहसान था मेरांश का? मैडम जी सॉरी, इसका दिमाग फिर गया है। मैं ही बेरोजगार था, जिया जी ने तो मुझे मोबाइल स्टोर खुलवा के दिया था। मेरांश के दिल में सबके लिए प्यार से ज्यादा दया थी। वो ये भूल गया था कि रहम की जिंदगी एक वक्त के बाद घुटन बन जाती है और उसी घुटन से बचने के लिए मैंने लक्खू की मदद ली थी। पर मैंने मेरांश को नहीं मरवाया। और जहां तक मैं लक्खू को जानती हूँ वो भी ये सब नहीं कर सकता। प्याज की तरह पर्दे खुल रही है प्रीत। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रीत और बनी हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। मैडम ये प्रीत और बनी दोनों भाई बहन पंजाब में लुधियाना के रहने वाले। चलो लग जाते हैं प्याज के पर्दे खोलने में। देखते हैं किसके आंसू निकलते हैं, प्रीत के या बनी के। मिल गई मेरे लिए फुर्सत? मैंने तो तू मिल गई। बहुत अकेला लगता है पूरे दिन भर तुम्हारे बिना, और तुम वो इतना लेट घर आते हो। अच्छा एक बात बताओ, पूरे दिन भर मोबाइल स्टोर पे ही रहते हो या कोई और चक्कर में फंसे हो? एक बार देखना तुम, इतनी फ्रेश हो ले तुम, फिर साथ में खाना खाएंगे, है ना? अभी भी महराज भाटी के केस में उलझे हो? कोई सस्पेक्ट नहीं मिला? सस्पेक्ट्स है, सबके पास मोटिव भी है, लेकिन इतना रायता फैल चुका है ना, आई एम लूजिंग माई ऑब्जेक्टिविटी। कोई दिशा नहीं मिल रही केस में। आई थिंक महराज को आइडिया हो गया होगा कि उसकी जान को खतरा है। कैसे? शिफाली, जो लोग पब्लिक और पॉलिटिशियंस के बीच में घिरे रहते हैं ना, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो अपने आसपास के खतरे को सूंघ लेते हैं। अगर महराज भाटी को भनक थी कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स तो लिए होंगे ना? बिल्कुल। आमीन, अगर मैं महराज भाटी की जगह होता तो उस शख्स के खिलाफ सबसे पहले सबूत इकट्ठे कर रहा होता जिससे मुझे सबसे ज्यादा खतरा हो। मेक सेंस, लेकिन अगर बस गुड नाइट एंड गुड लक टू बोथ ऑफ अस। मैडम, फॉरेंसिक ने महराज के फ़ोन और लैपटॉप से डाटा रिट्रीव कर लिया है, इसमें कॉपी है। पारुल, मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है। कल सुबह 9 बजे मुझे इसी एड्रेस पे मिलना, 9 AM शार्प। महर, आई रियली लव यू। एक मिनट, एक किस के 500 लूंगी और 2 किस के 800। क्या बात है यार, तेरा तो पूरा मेन्यू कार्ड रेडी है। और अगर तू 1000 देगा तो फिर मैं अपना टॉप भी निकाल दूंगी, और अगर 3000 तो फिर ये सारे कपड़े। हाँ, ये मेरा पर्स तेरा, तेरा पूरा मेन्यू कार्ड मेरा। मेहर, कौन है अंदर? तू यहीं रुक, मैं अभी देख कर आती हूँ। क्या है? ये लड़का कौन है? पीछे हटो। कौन है? क्या कर रहा तुम्हारे कमरे में? कौन है तू? और
और ये पैसे? चल निकल यहां से, जा रहा है? ये क्या है? हैं? क्या ये? तुम नशा करती हो? चार साल पहले आपकी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान एक इमारत गिर गई थी, 7 मजदूर मारे गए थे। तब महराज भाटी ने आपके खिलाफ PIL फाइल की थी और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था आपके खिलाफ। मजदूरों के परिवारों को कॉम्पेंसेशन के तौर पे पैसे और प्लॉट देना पड़ा था। काका, अब यही होगा आपका ठिकाना और यही बनेगा आपका अपना घर। मैडम वो है ना, कोर्ट के काम मेरे वकील देखते हैं, मैं नहीं देखता हूँ। तो महराज को धमकी भी आपके वकील ने ही दी थी क्या? महराज भाटी, अपने काम से काम रखने का क्या लेगा तू भी क्या याद रखेगा? मैं ही बोलता हूँ, माताजी के नाम पर गुड़गांव में एक आलीशान पेंट हाउस और 50 लाख कैश, और अगर इससे भी तेरा पेट नहीं भरा तो तेरे पेट में कूलियां भरवा दूंगा। मुझसे तोलमोल करना आपके बस की बात नहीं मिस्टर दीपक झुंझुनवाला। बेहतर होगा कि आप उन गरीबों को मुआवजा दे दीजिए। ये आवाज आपकी है ना मिस्टर झुंझुनवाला? अब ये मत बोलिएगा कि किसी ने आपकी आवाज की नकल की है। हाँ, आवाज तो मेरी है मैडम, मगर आप कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे इससे। अब इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ कि ये कोर्ट में ऑडियो रिकॉर्डिंग एज एविडेंस एडमिसिबल नहीं होती। मिस्टर झुंझुनवाला, कोर्ट तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ हम आपके साथ क्या करेंगे। तो तेरे घर पर तो मैं CBI और ED की रेड करवाऊंगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे, और अगर ऐसा ना हुआ ना तो मेरा नाम झुंझुनवाला नहीं। यहाँ तेरी कोई नहीं सुनने वाला, और अब तो विटनेस भी है तेरे खिलाफ। तू तो अब गया। कौन विटनेस? तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? महर ने फिर बदतमीजी की क्या? तुम इग्नोर करो, अभी बच्ची है वो। रंजीता 16 साल की हो गई है महर, और अभी तक मुझे अपना बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है वो हमारा लिव इन में रहना एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। प्लीज समर, महर को अपने मतलब के यूज करना बंद करो। हम दोनों साथ में हैं क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अच्छा, एक काम आया है, वो करना है, काफी बड़ा घर है, कल डिटेल में बात करते हैं। यादव जी, प्रीत ड्रग एडिक्ट थी, लेकिन रिहैब के बाद उसकी हालत में काफी सुधार था। ऑन रिकॉर्ड तो उसके खिलाफ और कोई केस है नहीं, लेकिन हाँ, प्रीत के भाई बनी के खिलाफ कुछ ही टाइम पहले एक केस फाइल हुआ था। बनी के खिलाफ क्या मामला था? किडनैपिंग का। ये रही उस केस की फाइल। आंटी प्लीज कुछ खा लीजिए, महराज कहीं भी होगा आपको इस हाल में देख के बहुत दुखी होगा। लोकेश, अब तुम्हें माँ जी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इनके लिए फुल टाइम नर्स अपॉइंट कर दी है। तुम नहीं भी आओगे तो चलेगा। प्रीत, माँ जी को नर्स की नहीं अपनों की जरूरत है। तो इनकी अपनी मैं हूं ना, बहू हूं इनकी। इनका ख्याल कैसे रखना है वो तो मुझ पर छोड़ दो। अब तो बनी भी यही है, वो भी माँ जी का ध्यान रखेगा। तुम जा सकते हो। एक साल पहले लवलीन और बनी लुधियाना से भागकर दिल्ली आ गई, क्योंकि दिल्ली तो ऑब्वियस चॉइस होगी ना बनी के लिए। सोचा होगा कि दिल्ली में सेफ रहेंगे, और महराज का तो काफी नाम भी था। राइट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 6 महीने तो अच्छे से गुजरे, और फिर एक दिन अचानक लवलीन का भाई उसे घर आया और चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। CCTV में भी दिखा था उसका भाई। मैंने मारा है अपनी बहन लवलीन को,
बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे और इस पाप की सज़ा मैं खुद को दे रहा हूँ, अपनी जान ले रहा हूँ। लेकिन इसका महराज के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? सही कहा। यादव, तुम्हें कोई लिंक मिला? अभी तक तो नहीं मिला। किससे मीटिंग चल रही थी? कैबिन से बाहर जाता तो कोई दिखा नहीं हमें। पीछे के दरवाजे से भेज दिया। जरूर कोई महिला रही होगी। कौन थी? राजेंद्र जी, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपकी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। टिकट से क्या होता है? महराज को भी टिकट देने वाले थे ना आप लोग। क्या हुआ? ऊपर का टिकट पहले कट गया उसको। देखिए, आज जो प्रस्ताव लेकर आए हैं उसमें आपका ही फायदा है। महराज के अलावा आपकी पार्टी के पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो आपको चुनाव जितवा सके। ये काम हम कर सकते हैं। अगर आपकी पार्टी हमें टिकट देती है तो जीत पक्का। थोड़ा वक्त दीजिए, सोच कर बताते हैं। सोच लो, जितना दिमाग नोचना है नोच लो। हमने भी काफी कुछ सोच रखा है। सूरज जी, गाड़ी यहीं रोक दीजिए, मैं यहीं से वॉक करके चली जाऊंगी। सोलंकी जी, आप भी घर चले जाइए, लेट हो गया। ठीक है मैम। मैडम, आप ठीक है? हाँ हाँ, देखिए किसकी गाड़ी है। कंट्रोल रूम, एक सिल्वर कलर की कार अभी अभी गांधी रोड से गुजरी है और उस पर नंबर प्लेट भी नहीं है। तुम और वीडियो कॉल, क्या हो गया? तुम ठीक हो? कहाँ चोट आई है, दिखाओ मुझे। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया? मेरे भी सोर्सेज हैं, लेकिन बात मत बदलो तुम। उस गाड़ी का कुछ पता चला? पता नहीं चला, लेकिन चल जाएगा। राजेंद्र का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पॉलिटिक्स में आने से पहले हफ्ता वसूली करता था। पूरे चांसेस है कि ये हमला उसी ने करवाया होगा। शक राजेंद्र पे भी है और दीपक झुंझुनवाला पे भी। दीपक झुंझुनवाला ने तो मुझे खुलेआम धमकी दी है। मेरे कुलीग ने बताया कि झुंझुनवाले की लीगल टीम ने एक एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है। सुनो ना, पारुल का फोन आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके, बाय बाय। हाँ पारुल, बोलो। मैडम जी, विंश्योर प्राइवेट लिमिटेड में महराज का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी था। मैंने मैनेजर को बोल दिया है कि फाइल निकलवाए और यादव सर को भी अपडेट कर दिया है, वो वहाँ पहुँच रहे। यस मैम, महराज भाटी का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था हमारी कंपनी में और करीब 6 महीने पहले उन्होंने एक एक्सीडेंटल क्लेम किया भी था, लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। किस बेसिस पर रिजेक्ट किया था? मैम, वो एक्सीडेंट था ही नहीं, महराज भाटी पर हमला हुआ था, वो भी जानलेवा। महराज भाटी पर हमला हुआ था, वो भी जानलेवा। पता चला आप जख्मी हुए तो मिलने चले आए और क्लेम आया है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का। क्लेम? पर मैंने तो कोई क्लेम नहीं किया। वो प्रीत जी ने किया है। वो एक्चुअली मैंने सोचा हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे ना, बस इसीलिए। सॉरी, लेकिन हमने वो रिजेक्ट कर दिया। ये कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है ना। मैनेजर साहब, आप प्लीज इस हमले के बारे में किसी से मत बताइएगा। मैं नहीं चाहता कि ये बात मीडिया तक पहुंचे और बात का बतंगड़ बने। यानी इसका मतलब महराज पे पहले भी हमला हुआ था। अजीब बात तो ये है, प्रीत, लोकेश या बनी ने हमें ये बात नहीं बताई। हो सकता है इन तीनों में से भी कोई शामिल हो। अब हम अपने तरीके से पता लगाते हैं। इंश्योरेंस क्लेम फाइल से उस डेट का पता करो और महराज का फोन उस डेट के आसपास किन किन लोकेशन में एक्टिव था उसका पता लगाओ। मैडम, युवा रिपब्लिक पार्टी की त्रिपाठी ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने के लिए,
बहुत सोच विचारने के बाद सर्वसम्मति से हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि महरांश भाटी की जगह इलेक्शन का टिकट उनकी पत्नी प्रीत भाटी को दिया जाएगा। मैं त्रिपाठी जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ सदस्यों को आभार प्रकट करती हूँ। मेरे पति महरांश, उनकी ख्वाहिश थी इस शहर के लोगों की सेवा करना। तो क्या टिकट पाने के लिए प्रीत ने महराज को रास्ते से हटाया होगा? साथ ही मैं दिल्ली पुलिस से भी दरख्वास्त करती कि मेरे पति महराज के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और आप सब लोग हाँ यादव, कुछ मिला? मैडम एक हिस्ट्री शीटर है केदार कामले, 4 महीने से फरार चल रहा था। तुम पहुंचो, मैं पेपर वर्क तैयार करके तुम्हें वही डायरेक्ट मिलूंगी। अरे ऐसे कैसे सर्च वारंट है हमारे पास, बेहतर होगा आप चुप रहें। सोलंकी पूरा घर छान मारो। पारुल मैडम पर चेक करो। पारुल अरे सर ऊपर कहाँ जा रहे हो? अबे चुप कर। अरे मैडम नशे का गोदाम भरा या तो? नारकोटिक टीम को इन्फॉर्म करो। यादव, सब कुछ सील कर दो। प्रीत, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। और इलेक्शन लड़ने का जो विचार है ना तुम्हारे मन में, वो भूल जाओ, क्योंकि ये खबर मीडिया तक जरूर पहुंचेगी। मैंने महराज को नहीं मारा है, लेकिन केदार से मैं खरीदती थी। एक्चुअली उस दिन लक्कू के पास जब माल नहीं था तो उसने मुझे केदार का कांटेक्ट दिया, तो मैं उससे खरीदने मेरठ गई थी। और महराज को ये बात पता चल गई थी, राइट? महराज को एक्चुअली शक होने लगा था कि शायद मैं फिर से ड्रग्स लेने लग गई हूँ, इसलिए वो मेरा पीछा करता था। क्या हो रही? हाँ? क्या हो रही? अगर तुमने प्रीत को दोबारा भेजा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? तू होगा दिल्ली का नेता और ये मेरठ है और यहाँ मेरा राज चलता है, समझा ना तू? चल निकल। तेरे तो तेरे केदार और उसके आदमियों ने महराज को बुरी तरह से मारा था, लेकिन फिर भी महराज का इरादा नहीं बदला। और तुम तंग आ गई थी। तुम्हारे नशे की लत के आगे महराज दीवार बनकर खड़ा था, इसलिए तुमने उसे मरवा दिया, राइट? ऐसा नहीं है। क्या कोई पॉलिटिशियन इस काम में शामिल था जिसने तुम्हें महराज की जगह इलेक्शन में खड़ा करने का लालच दिया था? मैंने महराज को नहीं मारा, और जहाँ बात इलेक्शन में खड़े होने की है, वो मैंने सिर्फ महराज की इच्छा पूरी करने के लिए किया। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, इनफैक्ट मैं सच बोल रही हूँ। महराज जैसे आदमी में भी तुमने ऐब ही देखे, तुम पे कौन यकीन करेगा? प्रीत, लक्खू, राजेंद्र, दीपक झुंझुनवाला, पेडलर केदार और बनी, ये सब सस्पेक्ट्स के तौर पे हमारे सामने आए, लेकिन किसी के खिलाफ हमारे पास कोई कॉन्क्रीट सबूत ही नहीं है। मैडम इन सब से हमने अपने तरीके से पूछताछ की, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। महराज के पिछले 2 साल के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए, लेकिन उससे भी कोई लीड नहीं मिला। सिचुएशन हमारे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं पर्सनली बहुत गिल्ट फील करती हूँ कि मैं एक विक्टिम को इंसाफ नहीं दिला पा रही। एक माँ से उनका बेटा छीन गया है, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। अरे मिट्टी डल गई उन सब पे, अब आपको और हमें बस आगे की सोचना चाहिए।
ये तो हमारी बेटी की बदकिस्मती है जो इतनी छोटी सी उम्र में विधवा हो। वैसे भी अकेले जिंदगी काटना बहुत ही मुश्किल काम है। वैसे भी हमारी बेटी अभी तो यंग है, इसीलिए हमने इसकी दूसरी शादी का विचार किया और हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें इतना अच्छा लड़का मिला। मेरे भाई की भी पहली पत्नी शादी के 2 साल बाद ही गुजर गई, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे भाई का दोबारा घर बसे, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी बेटी मेहर भी कि मेरे भाई को इतनी अच्छी लड़की मिली। क्यों समर, सही कहा ना? इस बात पर एक ग्रुप सेल्फी तो बनती है। आ जाओ सब। मैडम, एक पुराने केस की ताज़ा खबर लाई हूँ। कौन सा केस? महरांश भाटी मर्डर केस। 1 साल के बाद क्या पता चला उस केस के बारे में? अभी अभी नोएडा में एक खबर मिली है जिसमें एक फैमिली है जो झूठी शादी के नाम पे लोगों को ठग रही थी। ये उनकी फोटोज है। नोएडा पुलिस ने इनके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। कौन है ये तीनों और महरांश के साथ इनका क्या कनेक्शन है? मैडम, इस फोटो में जो दूल्हा है ना, इसकी शक्ल को ध्यान से देखिए। हमने इसे पहले भी देखा है। याद नहीं आ रहा है, कौन है ये? कहाँ देखा था इसे? लवलीन। याद है मैडम? सीसीटीवी फुटेज में हमने उसका चेहरा भी देखा था। ये दूल्हा वही है, लवलीन का कजिन दलबीर। दलबीर कहीं वही तो नहीं इसने बाद में सुसाइड कर लिया था? जी हाँ सर, कुछ तो बहुत बड़ा झोल है इस केस में। यादव, पारुल, ढूंढ निकालो इन तीनों को। जी मैडम। मैडम, उस औरत के बारे में पता चल गया। रंजीता नाम है उसका। कुछ साल पहले प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में थी, लेकिन अब A क्लास की एस्कॉर्ट होगी और अब लोगों को ठगने का काम भी शुरू कर दिया उसने। चारा डाल दो। ओके। 5000 दूंगा, लेकिन जगह एकदम सेफ होनी चाहिए। उसकी फिक्र मत करो। कैसी जगह जाना है, होटल या? अरे नहीं नहीं, होटल नहीं, ऐसी जगह जहाँ पुलिस का लफड़ा ना हो। समझ गई। चलो, मैं जानती हूँ ऐसी एक सेफ जगह। ये है मेरा घर, सबसे सेफ जगह। इससे सेफ एक जगह और है। कौन सी? जेल। अरुण, सोलंकी, पूरा घर छान मारो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ओह, तो यहाँ छुप के बैठा है तू? चल। मेरा असली नाम दलबीर है। लवलीन मेरे चाचा बलजीत की बेटी थी, जस्सी की सगी बहन। जब लवलीन बन्नी के साथ भाग गई तो मेरे चाचा टूट गए थे। मुझसे उनकी हालत ये देखी नहीं गई। क्या तुम्हारे चाचा ने तुमसे ऐसा करने को कहा था? कहा नहीं था, लेकिन मैं उनके जज्बात समझता था, इसीलिए मैंने लवलीन को मार दिया और एक सुसाइड का नाटक किया ताकि आप लोगों से बच सकूं और एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। तुमने अपनी जगह जिस आदमी की लाश रखी थी वो कौन था? पता नहीं, कोई शराबी था, कदगाटी से मुझसे मिलता था। उसको अपने कपड़े पहनाए और ट्रक के आगे धक्का दे दिया। क्या तुम्हारे इस प्लान में बलजीत और जस्सी भी शामिल थे? इसलिए बलजीत ने तुम्हारी लाश की झूठी शिनाख्त की? नहीं, उनको कुछ नहीं पता था। महरांश को तुमने क्यों मारा? जी लवलीन ने घर से भागने की कोशिश की पर पकड़ी गई। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। पूरे खानदान की नाक कटवानी चली है तू। तुम दोनों बालिग हो और तुम दोनों को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। अगर तुम्हें मुझसे कोई सपोर्ट चाहिए दिल्ली में तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, और जहां तक रही बात शादी और घर की तो मैं देख लूंगा। जीते रहो, जीते रहो, मुबारक हो। अब आज से यह है तुम दोनों का नया घर। आओ, और किराए की बिल्कुल फिक्र मत करना। 3 महीने का एडवांस
मैं पहले ही दे चुका हूँ। शुक्रिया महराज भैया, अगर आप नहीं होते तो हम दोनों कभी एक नहीं हो पाते। और तुम दोनों की शादी की अर्जी मैंने कोर्ट में ऑलरेडी डाल दी है और जल्दी तुम दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाओगे। लवलीन कभी अपने प्लान में कामयाब नहीं होती अगर वो महराज उन दोनों को सपोर्ट नहीं करता। मेरे चाचा को जो दुख पहुंचा, मेरे खानदान पर जो कालिक लगी, उसका जिम्मेदार महराज था। गुस्सा भी आता है और तरस भी आता है तुम्हारी ऐसी पिछड़ी सोच पर। क्या गलत किया था तुम्हारी बहन ने? वो बालिग थी, उसे हक था अपनी मर्जी के लड़के के साथ शादी करने का। तुम होते कौन हो किसी की जिंदगी के फैसला करने वाले? और जिस चाचा के नाम पर तुमने ये जुर्म किया है ना, वो भी आज तुम पर शर्मिंदा होंगे।